नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज का मुद्दा है एक्शन का फुलडोजर। सीएम योगी की नजर तमाम ऐसे सुस्त अधिकारियों पर है जो शिकायतों का समाधान करने में लेट लतीफी कर रहे हैं। यानी जो आम पब्लिक उनके पास पहुंच रही है वो शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें हीला हवाली का बहाना देकर भगा दिया जाता है। ऐसे अफसरों पर सीएम योगी की नजर है। खबर है कि ऐसे तमाम सुस्त अधिकारियों की लिस्ट सीएम योगी के पास है, जिनमें थाने और तहसील से लेकर शासन स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मुख्य सचिव ऐसे सुस्त अधिकारियों को चिट्ठी भेज रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 अधिकारियों पर सीएम योगी जल्द ही अपने एक्शन का फुलडोजर चला सकते हैं। तो एक्शन का फुल डोजर चल सकता है। सीएम योगी एक्शन ले सकते हैं। सीएम की रडार पर है सुस्त अधिकारी। एक्शन की तैयारी, जो जनता के समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनका वक्त पर निस्तारण नहीं कर रहे हैं, और सीएम योगी के रडार पर ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स अफसर्स हैं। चले अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, सीएम योगी ने पहले भी कई बार जो अफसर थे, भ्रष्ट अफसर, उन पर लगाम लगाई थी, लेकिन अब कुछ ऐसे अफसर रडार पर है और जो अमूमन सुनने को भी मिलता है, जो जनता के कामों में हीला हवाली करते हैं। और लोग भी अमूमन ये बातें करते हैं कि देखिए सरकार बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन अधिकारी हैं, अफसरों में सुनते नहीं है, पब्लिक परेशान रहती है। तो अब ऐसे अफसर रडार पर रहेंगे सीएम योगी के में। देखिए बिल्कुल जेपी, मुख्यमंत्री ने IGRS जो पोर्टल है यानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उसकी मॉनिटरिंग हर हफ्ते स्वयं करते हैं। पिछली बार भी कई सारे 10 जिले के DMs जो उनकी शिकायत आई थी कि फरियादों की निस्तारण नहीं करते हैं। कई सारे अधिकारी ऐसे भी हैं जो गलत निस्तारण करके उसको पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, उसकी भी शिकायत है। तो शासन स्तर से एक गोपनीय जांच कराई गई, उसमें टॉप 10 अधिकारियों की सूची बनाई गई और खराब जो फिसड्डी हैं उन टॉप 10 की भी सूची बनाई गई। देखिए कई सारे अधिकारी अब सीएम योगी के रडार पर। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी अधिकारी फील्ड में, वो DM हो, SP हो, मंडलायुक्त हो, IG हो, ADG हो, प्रमुख सचिव हो, अगर वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, फरियादी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे फील्ड में रहने की कोई अधिकार नहीं, उसे वहां से हटाया जाएगा। और उन्होंने पहले भी कहा था कि देखिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी देखी जाएगी। अगर सरकार की योजनाएं, सरकार की प्राथमिकता, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, या अगर क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस आप नहीं कर पाते, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो आप फील्ड छोड़ दीजिए। और इसीलिए देखिए कई सूची बनाई गई, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सूची भी है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की सूची है। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी तरफ से कई जिले के जिलाधिकारियों को, DIGs को, IGs को अब जो शो काज नोटिस, जो चिट्ठी जा रही, शो काज नोटिस यानी स्पष्टीकरण की नोटिस भी जा रही। अगर आप सूची की बात करें, देखिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अगर प्राधिकरणों की बात करें तो मुरादाबाद, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर। इसी तरह अगर अच्छे खराब DM की बात करें तो बलरामपुर है, गाजीपुर है, वाराणसी है, जौनपुर है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर है, एटा है, अयोध्या है। इसी तरह पुलिस कमिश्नर की भी सूची बनाई गई है। जो अच्छे काम करने वाले हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर है, फिरोजाबाद है, जो कमिश्नरी है, गाजियाबाद है, लखनऊ है। खराब काम करने वालों के भाई इसमें कानपुर देहात है, सुल्तानपुर है, सीतापुर, अमेठी। इस तरह से टॉप 10 अच्छे और टॉप 10 खराब, सबकी सूची बनाई गई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जेपी के आने वाले वक्त में, वो चाहे तहसील हो या फिर जो है थाने हो, ब्लॉक हो, जिला हो, मंडल हो और प्रदेश मुख्यालय हो, इन सभी अफसरों की सूची तैयार कर ली और बाकायदा एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार है कि ये 10 अच्छे हैं, ये 10 खराब है, इनको फील्ड में रहना है, ये फील्ड में रहने लायक नहीं है। और पहले भी देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जब कभी भी 3 दिन पहले गृह विभाग की, पुलिस की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पे, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था, देखिए भाई हम उन्हीं अधिकारियों से काम लेंगे जो जनता के लिए अच्छे हैं, जिनका जनता के प्रति संवाद अच्छा है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है। ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए जो लकीर के फकीर हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पर आने वाले वक्त में आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। उसमें DM भी होंगे, कप्तान भी होंगे, IG भी होंगे, पुलिस कमिश्नर भी होंगे और बड़े अफसर भी होंगे। क्योंकि ये जो IGRS पोर्टल है,
इसमें सब कुछ लिखा पढ़ी में होता है। और जो गोपनीय जांच कराई जा रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय के 2 विशेष सचिव की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो रैंडम फोन करके चेक करते हैं कौन सा अधिकारी अपने कार्यालय में बैठा है और कौन सा नहीं बैठा है। तो जो आप कह रहे हैं कि एक्शन का बुलडोजर, ये जल्द ही देखने को मिलेगा। अभी माफियाओं पर जो बुलडोजर चला, अभी अफसरों पर चलेगा, क्योंकि आप देखिए सोनभद्र के डीएम टीके सिब्बू, सुनील कुमार औरैया, ऐसे कई सारे अधिकारियों को सीएम निलंबित कर चुके हैं। अरविंद सेन अभी भी देखिए जेल में है। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्राइम, चलिए मैं लौटूंगा। अजीत, पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ AK द्विवेदी जी भी जुड़ गए, मैं उनके पास भी लौटूंगा। लेकिन धर्मवीर प्रजापति हैं, मंत्री हैं सरकार में, योगी सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, अब जो खबरें आ रही है कि जो खराब प्रदर्शन कर रहे अफसर, जो लापरवाही बरतते हैं, जो जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं करते हैं, अब आपकी सरकार उन पर शिकंजा कसने जा रही है। योगी सरकार अब एक्शन के मूड में नजर आ रही है। सर देखिए, मैं कह सकता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा जताया और तीसरी बार हमें सत्ता दी, तो उनकी मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करना हर तरह से हम लोगों का दायित्व है और माननीय मुख्यमंत्री इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी 6 साल के कार्यकाल में अभी एक दिन की कभी छुट्टी नहीं दी और निरंतर 18-20 घंटे काम करते हैं जनहित के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका परिवार, उनका सब कुछ, और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर जनहित के लिए काम में कहीं विलंब करेगा और तो ये तो ठीक नहीं है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार हम सब लोगों को काम करना चाहिए और जो जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं उसके अनुसार हम लोगों को काम करना चाहिए। जी धर्मवीर जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें आपका डिपार्ट भी है, आपके डिपार्ट के अफसर भी लापरवाही, और देखिए आपने बहुत सारे केसेस देखे, अतीक अहमद में भी जो कारागार विभाग है उसमें लापरवाही सामने आई, जेलों के अंदर कहीं ना कहीं अधिकारी मदद करते नजर आए। तो आपकी नजर है सर उन लोगों पर, क्योंकि आपके डिपार्ट की खराब परफॉर्मेंस है आपके अधिकारियों की तरफ से? हम लोगों ने जहाँ जैसे चित्रकूट में जो जानकारी मिली और जो भी तथ्य सामने आए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनको जेल भी भेजा है और सख्त निर्देश हैं कि कहीं भी कोई भी लापरवाही असहनीय होगी, सहन नहीं होगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति है उस पर हमें काम करना ही होगा और करना चाहिए। जनहित में हमें काम करना है और करते रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा जताया है। अब देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश में जब न्यायालय में अपील की पेशी होनी थी, उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करके पहली बार बोलने के लिए, अतीत के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई। उससे पहले तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया। ये है कानून व्यवस्था की स्थिति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एहसास कराया है कि सरकार सरकार होती है, कानून व्यवस्था होती है, और लोगों में भरोसा जगा है माननीय मुख्यमंत्री पर। अपार भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमारी उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है और उसको हम लोगों को आगे ले जाना है। चलिए सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि आप लोगों का कीमती वक्त होता है। क्योंकि जिस तरह का हम कुछ डिपार्ट्स के नाम बता रहे हैं, जैसे उसमें कारागार भी है, नागरिक उड्डयन भी है, अल्पसंख्यक कल्याण भी है और खेलकूद भी है, तो सर आगे आप हमारे जी मीडिया के मंच से लोगों को क्या आश्वासन देते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट, हालांकि आपने बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की, ट्रांसफर कर दिए गए, तबादले कर दिए गए, सस्पेंड भी हुए बहुत सारे अफसर, खासकर जो जेल विभाग के अंदर जो चीजें सामने आई जेल के अंदर, अब आप क्या आश्वासन करते हैं सर हमारे दर्शकों को, जो आपको लाखों लोग लाइव सुन रहे हैं? एक मैं बात बताऊं, 6 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री के, ऐसा नहीं है कि जेलों में काम नहीं हुए, बहुत कुछ काम जेलों में हुआ है। जेलों में एक भी बंदियों में आपस में वाद विवाद नहीं हुआ। महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए 55 जेल में टीचर नियुक्त हैं, और जहां नहीं है वहां हमारे अगर बच्चे हैं तो महिला बंदी रक्षक उनको पढ़ा रही है, या हमने बाहर से और कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से हमने की है 2 घंटे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए उन बच्चों के चिल्ड्रन पार्क बनवाए हैं। जेल मैनुअल को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बदला गया है जो अंग्रेजों के समय का था। हमने महिलाओं के
जी। उसमें वस्त्रों में छूट दी है। हमने सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने जी। की आजादी दी है।